दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि उनके सनातन विरोधी बयान से न तो हिंदू धर्म कमजोर होगा और न ही भव्य राम मंदिर का निर्माण रुकेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जागो प्रभु दरुन दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। उन्होंने कहा कि लगता है कि उनकी बुद्धि का हरण कर लिया गया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। ऐसे बयान दे करके कोई सनातन को न कमजोर कर सकता है और न ही मिटा सकता है, न हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है और न ही भव्य राम मंदिर के निर्माण को रोका जा सकता। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठान महोत्सव मेरे जैसे कार्यकर्ता, राम भक्त व कार सेवक के लिए गर्व की बात है। हम लोग अपने जीवन काल में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनाते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी वह हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। माँ लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा में आए थे। उधर तिरुवनंतपुरम कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि वह 2024 में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और वह किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके खिलाफ क्यों न खड़े हो जाएं। थरूर ने एक टीवी के चैनल पर अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करेगी और अगर मुझसे कहा गया तो मैं लड़ूंगा। थरूर ने कहा, यह लोकसभा के लिए मेरा आखिरी मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में चुनाव लड़ने की अटकलों के बारे में एक सवाल पर थरूर ने कहा, अगर मोदी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो भी मैं जीतूंगा। थरूर ने कहा, मैं अपने रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं और अगर ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह इस पर आधिकारिक नहीं होगा कि मैं किसके साथ लड़ रहा हूं। जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरी इच्छा विदेश मंत्री बनने की थी, जो नहीं हुई। अब यह लोगों को तय करना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह केरल विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा, फिलहाल मेरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर इस पर विचार करूंगा। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अवर महासचिव थरूर एक आश्चर्यजनक पसंद थे। जब वह भारत आए तो तत्कालीन कांग्रेस के शीर्ष अधिकारियों से मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम से 2009 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट हासिल किया। तब से उन्होंने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली और उनके एकमात्र कठिन समय का सामना 2014 में अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के एक आलीशान होटल में असामयिक मृत्यु के बाद करना पड़ा था। लोकसभा सदस्य के रूप में थरूर की कार्यशैली सामान्य कांग्रेस सांसदों से बिल्कुल अलग थी और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी ही पार्टी में
अपने विरोधियों के साथ नहीं गए थे। लेकिन अगर कोई 2019 के चुनाव में उनकी जीत के अंतर को देखता है तो यह औसत मतदाता को दर्शाता है। थरूर ने उनकी कार्यशैली से कोई खास दिक्कत नहीं है। 2019 के चुनाव में उन्होंने 99,989 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि 2014 में यह अंतर 15,470 था और 2009 में उनके पहले चुनाव में यह अंतर 99,998 वोट का था। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार।